हम बाबा साहब के अनुयायी हैं ना, तो हम जो है इस बाबा साहब जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो बाबा साहब ने बोला था ना कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ, हाँ हो सके तो आगे ले जाना परंतु पीछे मत ले जाना। और मेरी जो रीडिंग है, मैं जब देख रहा हूँ कि ये कारवां पीछे गया, जो 22 प्रतिज्ञा नाम नहीं मानता है वो बुद्धिस्ट है ही नहीं। बुद्ध धम्म प्रचार समिति का ये स्टॉल हमने देखा तो हमने सोचे कि यहाँ पर आए और बात करें कि ये जो प्रचार समिति जो है आखिर उसका क्या काम चल रहा है और किस गति से चल रहा है। हमारे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूर्व रिटायर्ड कमिश्नर सोमकोर साहब हैं, तो आइए हम उनसे ही बात करें। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? बुद्ध धम्म प्रचार समिति का जो कारवां है वो कैसे चल रहा है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, बुद्ध धम्म प्रचार समिति शुरू से ही बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया है इसी भूमि पर दिया है। वो हमारा मुक्ति दिन था, ये हमारे मुक्ति वो जो है बाबा साहब ने जिस तरीके से बुद्धिज़्म बताया था हमको, जिस तरीके से बुद्ध धम्म दिया था, और इसी भूमि पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। सबसे पहले तो हमें जो है 22 प्रतिज्ञा को मानना चाहिए। जो 22 प्रतिज्ञा नाम नहीं मानता है वो बुद्धिस्ट है ही नहीं, ये मेरा मानना है। तो जो बुद्धिस्ट है उसने सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं को मानना चाहिए, तभी वो बुद्धिस्ट है। और फिर चाहे जो है बाबा साहब ने केवल धम्म यहाँ दिया, लेकिन केवल हमको ऐसे नहीं छोड़ा कि भाई आप लोग बुद्धिज़्म को जान लो। तो बाबा साहब ने जो है बुद्धिज़्म के ऊपर द बुद्धा एंड इज धम्मा अंग्रेजी में किताब लिखी है। वो उसमें जो बुद्धिज़्म बताया है वो सही मायने में बुद्धिज़्म है। वो फिल्टर्ड है, क्योंकि बौद्ध साहित्य में भी बहुत सारी मिलावट हुई है, और ये मिलावट जो है बाबा साहब ने ही बताई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राइटिंग एंड स्पीचेस की, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस की वॉल्यूम्स निकाले हैं। उसी में जो है बाबा साहब ने बताया है कि बौद्ध साहित्य में कैसी मिलावट हुई है। और कुछ साहित्य तो ऐसा कर दिए हैं, जैसे सुत्त पिटक के बारे में उन्होंने बोला। सुत्त पिटक जो है उन्होंने ये बोला है वॉल्यूम 20 और पेज नंबर 390 पे। तो उन्होंने बोला है कि सुत्त पिटक को इतना विकृत कर डाला, इतना उसका ब्राह्मणीकरण कर डाला कि जिसको सुत्त पिटक के बारे में जानकारी है वो उसको पढ़कर पागल हुए बगैर नहीं रहेगा। इतनी मिलावट की है। और उन्होंने बताया भी कि जो है ये मिलावट किसने की, ये उन्होंने बताया भी कि उस ज़माने में 75% जो है भिक्खु वो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे। हाँ, और उन्होंने ही वो मिलावट की है। तो ये ऐसे मिलावट वाला बौद्ध साहित्य पुराना है, तो बाबा साहब ने उसको पूरा फिल्टर किया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म ये किताब लिखी। उसको लिखने में बाबा साहब को 5 साल लगा। 1951 में शुरू की थी और 1956 में उन्होंने जो है उसको अंतिम रूप दिया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, आज काफ़ी वर्ष हो गए, तो आज आप उस क्रांति को कहाँ देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? बाबा साहब ने उस समय तो 5 लाख लोगों को नागपुर में दीक्षा दे दी थी, दूसरे दिन चंद्रपुर में 3 लाख लोगों को, और वो दुनिया में नहीं रहे
तब उनको देखकर या उनकी याद में लोगों ने 10 लाख लोगों ने चैत्य भूमि में भी दीक्षा ले ली थी। मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में और जीवन समाप्त होने के बाद भी परिवर्तन करके दिखाया, एक क्रांति करके दिखाई। लेकिन उनके जाने के बाद आप लोग या उनके जो अनुयायी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सही दिशा पे हैं? सही बात कह रहे हैं आप। हम लोग जो है आज भी हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, एक बात। दूसरा जो है हम लोगों को बाबा साहब से जो मिला है वो खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। और जैसा आपने बोला कि बाबा साहब ने इस भूमि पर 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, सही है, हाँ। फिर हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं ना। तो हम जो है इस बाबा साहब जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो बाबा साहब ने बोला था ना कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ, हाँ, हो सके तो आगे ले जाना परंतु पीछे मत ले जाना। और मेरी जो रीडिंग है, मैं जब देख रहा हूँ कि ये कारवां पीछे गया है। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका ये कारण ही है कि हम लोगों का जो है, पहली बात, उसका पहला कारण ये है कि बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म बताया है, हैं, उसका उनका अध्ययन नहीं है, ये एक कारण। जिस किसी ने अध्ययन किया है उसने उसका प्रचार और प्रसार नहीं किया है। तो ये जो कारण है इसकी वजह से मैं बताया ना, हम लोग जो है जो रेडीमेड मिला उसको हमारे जो पीढ़ी है वो एंजॉय कर रही है, लेकिन उसको जो है आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही। इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या सजेशन? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत विकट भी प्रश्न है? ये जो इसका समाधान ये है कि जिन लोगों ने बाबा साहब ने बताया हुआ बुद्ध और उनका धम्म है पढ़ा है, उन्होंने जो है जैसे बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार किए 45 साल घूमकर, वैसे ही जो है धम्म प्रचारकों ने घूम घूम कर प्रचार और प्रसार करना चाहिए, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि लोगों को जो है आज भी जो है हम देखते हैं कि बाबा साहब की जय, बुद्ध की जय बोलने से काम चल जाता है लोगों का, इसके आगे नहीं है। तो उनको बताना पड़ेगा कि बाबा साहब की शिक्षा क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या है, तभी उनके समझ में आएगा। सर्वसाधारण लोगों के मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को। तो उनको जागरूक किए बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर, हमें यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं, कोशिश करूँगा कि सभी मैं पहुँचूँ, लेकिन संभव है या नहीं आने वाले समय में पता चलेगा मुझे, क्योंकि कैमरा की जो बैटरी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ संक्षिप्त में, पूरे देश के लोगों को और बाबा साहब के अनुयायियों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर क्या संदेश? धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर जैसा बाबा साहब ने हमको बुद्धिज़्म, मैंने पहले तो उन्होंने समझा है बुद्धिज़्म जो है वो एक ही ऐसा धम्म है जो हमारा कल्याण कर सकता है। तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए, और वो जो है हमें आदत पड़ गई है बहुत सारी पहले से ही, तो हमें वो पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी है। बाबा साहब का जो है, बाबा साहब ने बुद्ध से जो सीखा है वो है बुद्ध का सामाजिक संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये बुद्ध का संदेश है। और बाबा साहब ने जो है 3 अक्टूबर 1954 को आकाशवाणी पर जो भाषण दिया था, उसमें भी बाबा साहब ने बोला है कि मेरे जीवन का सामाजिक दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ माय लाइफ, वो है समता, स्वतंत्रता और बंधुता। और आगे कहते हैं कि मैंने ये जो है फ्रांस क्रांति से नहीं लिया हूँ, मैंने जो है ये मेरे गुरु से लिया हूँ, मेरे गुरु तथागत बुद्ध। तो
ये इस सेंस में हमें जो है बुद्धिज़्म को समझना पड़ेगा, है ना। और समझ के जो है हमें उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। दूसरा इंस्टेंस मैं बताता हूँ बाबा साहब का। बाबा साहब ने जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रंगून में अटेंड की थी 4 दिसंबर 1954 में, है। और एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1956 में काठमांडू में अटेंड की थी, है ना। तो पहली कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कैसा होना चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट ही दी थी। तो वो ब्लूप्रिंट जो है उसके हिसाब से धम्म प्रचार होना चाहिए। वो ब्लूप्रिंट अभी आप लोग के पास कहीं अवेलेबल है साइट में? हाँ, वो जो है वो ब्लूप्रिंट जो है बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 में पेज नंबर 508 पर मिलेगी। चलिए सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता दी और आपने सबसे बड़ी बात यह बताई कि बुद्धिज़्म जो है बाबा साहब ने जो क्रांति की थी वो क्रांति कहीं ना कहीं अभी उतनी अच्छे से चल नहीं रही, या उनका जो कारवा है वो आगे अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन उन्होंने समाधान भी बताया बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस में। पेज नंबर भी बता दिए सर, पेज नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। 508 वॉल्यूम 17 पार्ट 3। तो सर ने जो बताया अगर आप ये पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इन्होंने उसमें समाधान बाबा साहब ने खुद दिया है कैसे भारत में बुद्धिज़्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इसे थोड़ा गंभीरता से देखिए। यदि आप हो सकता है तो वो बुक खरीदिए और ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।